आज इस कक्षा में तृतीय पाठ शब्द परिचय भाग 3 शुरू किया जा रहा है। प्रथम पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्द बताए गए थे। द्वितीय पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बताया गया था और अब इस तृतीय पाठ में अकारांत नपुंसकलिंग शब्द स्पष्ट किए जाएंगे। वे शब्द जो न पुल्लिंग होते हैं न स्त्रीलिंग होते हैं उन्हें नपुंसकलिंग शब्द कहा जाता है और जिन नपुंसकलिंग शब्दों का अंत स्वर अ से होता है उन्हें अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहा जाता है। जैसे फल शब्द, यहाँ ल व्यंजन के साथ स्वर अ जुड़ा हुआ है इसलिए यह एक अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। इसी प्रकार गृह शब्द में अंतिम व्यंजन ह में स्वर अ जुड़ा है और वस्त्र शब्द में अंतिम व्यंजन के साथ स्वर अ जुड़ा हुआ है इसलिए ये दोनों भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। सबसे पहले मैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की प्रथमा विभक्ति का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन रूप स्पष्ट करूंगी। मूल शब्द है फल, तो फलम एक फल, फले दो फल, फलानी अनेक फल। गृहम एक घर, गृहे दो घर, गृहाणी अनेक घर। यहाँ न के स्थान पर अण लिखा गया है क्योंकि गृह शब्द में स्वर री है। वस्त्रम एक कपड़ा, वस्त्रे दो कपड़े और वस्त्राणी अनेक कपड़े। यहाँ पर भी न के स्थान पर अण लिखा गया है क्योंकि शब्द में व्यंजन त्र में त प्लस र होने के कारण अर्थात र व्यंजन होने के कारण न के स्थान पर अण लिखा गया है। इन नपुंसकलिंग शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। इनका प्रथमा विभक्ति का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन रूप स्पष्ट किया जा रहा है। यदि फल शब्द के लिए वह शब्द का प्रयोग करना हो तो तत् वह एक, ते वे दो, तानी वे सब। और यदि किसी नपुंसकलिंग शब्द के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाए तो एतत् यह एक, एते ये दो, एतानी ये सब। इसी प्रकार नपुंसकलिंग शब्द के लिए क्या या कौन शब्द का प्रयोग किया जाए तो एकवचन रूप होगा किम क्या एक या कौन एक, के क्या दो या कौन दो, कानी क्या सब या कौन सब। इस प्रकार ये नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द हैं। अब इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण इस प्रकार किया जा सकता है। फल शब्द के लिए तत् सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो यहां वाक्य लिखा जा सकता है वह एक फल है। तो यहां पर अस धातु बताया गया है। अस धातु में एकवचन अस्ति, द्विवचन है स्तः और बहुवचन है सन्ति। अस्ति एक है, स्तः दो हैं और सन्ति दो से अधिक हैं। तो यहां पर वाक्य का निर्माण करते हुए संस्कृत वाक्य होगा वह एक फल है अर्थात तत् फलम अस्ति। वे दो फल हैं, ते फले स्तः। वे सब फल हैं, तानी फलानी सन्ति। इसी प्रकार वाक्य है यह एक घर है, एतत् गृहम अस्ति। ये दो घर हैं, एते गृहे स्तः। ये सब घर हैं, एतानी गृहाणी सन्ति। अब यदि नपुंसकलिंग शब्द के लिए किम शब्द का प्रयोग किया जाए तो वाक्य लिखा जा सकता है क्या यह एक कपड़ा है तो संस्कृत में वाक्य होगा किम
एतत् वस्त्रमस्ति। क्या ये दो कपड़े हैं? के एते वस्त्रे स्तः। क्या ये सब कपड़े हैं? कानि एतानि वस्त्राणि सन्ति। प्रश्न के रूप में नपुंसकलिंग शब्द के लिए किम शब्द का प्रयोग इस प्रकार भी किया जा सकता है। प्रश्न इस प्रकार लिया जा सकता है, यह क्या है? तो एतत् किम अस्ति। ये दो क्या हैं? एते के स्तः। ये सब क्या हैं? एतानि कानि सन्ति।